इन्फिनिटिव हम लोग। और इन्फिनिटिव एक ऐसा चैप्टर है कि आपको 9th वाले, 10th वाले, इंटर वाले, +2 वाले, कॉम्पिटिटिव वाले, ये सबके एग्जाम में आती है। जैसे कि अभी स्टेट की एग्जाम हो रही है, उसमें भी इसको पूछे जाते हैं। हाँ, तो इसको थोड़ा अच्छी तरह से देखिए, अच्छे से पढ़िए। बेसिक से पढ़ा रहा हूं, 0 लेवल से आपको पढ़ा रहा हूं, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है देखिए यहां पर, यूज ऑफ इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू हैव। तो इन्फिनिटिव होता क्या है, इसको सरल शब्दों में आप समझिए कि जब कोई वर्ब होता है, ये वर्ब जो होता है, यदि इसके पहले यदि टू लगा हुआ है तो समझिए ये इन्फिनिटिव है। और दूसरे शब्दों में आप इस प्रकार से समझिए, कैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, ही गोज, राम रीड्स। और एग्जांपल समझिए आप, जैसे कि he wants to teach, यदि यहां पर लिख दिया जाए he wants to teach, she wants to go, you want to read। तो आप देख रहे हैं यहां he wants to teach लिखा हुआ है, she wants to go लिखा हुआ है, you want to read लिखा हुआ है। तो आप ये समझिए, ये वर्ब जो यहां पर है अपने सब्जेक्ट ही के अनुसार चल रहे हैं, ये वर्ब जो है अपने सब्जेक्ट सी के अनुसार चल रहे हैं, ये वर्ब जो यहां पर है ये अपने सब्जेक्ट यू के अनुसार चल रहा है। लेकिन इधर देखिए आप, इधर देखिए यहां पर देखिए सबके पहले जो वर्ब है उसके पहले टू लगा हुआ है। और इसका एक चैप्टर होता है फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट जो पुनः होती है वो 3 प्रकार की होती है, एक इन्फिनिटिव होती है, दूसरा जेरेंड होती है, तीसरा पार्टिसिपल होती है। वो आप जब पढ़िएगा तो उसको आप विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल उसी चीज का ये बेसिक दिया हुआ है। और आरके सिन्हा बुक के अनुसार सिंगर वाला जो बुक है, चैप्टर नंबर 8 में आपको ये हुब बाय हुब मिल जाएगा, आप देख सकते हैं उसको अच्छी तरह से। तो आप इसको समझे, तो एक एग्जांपल किस तरह से समझिए आप। मान लीजिए कोई फादर है, एक फादर है, इन्हें 2 पुत्र है। एक का नाम है फाइनाइट, एक का नाम फाइनाइट है, दूसरा का नाम इन्फिनिटिव है। अच्छा, इसको एक कुछ समय के लिए मान लीजिए कि इसका नाम लायक है, LIKE, इसका नाम है नालायक, नालायक। तो आप ये कह सकते हैं कि जो पुत्र, ये सन है दोनों, ये फादर है, जो पुत्र अपने पिता के अनुसार चलता है उसे लायक कहे जाते हैं, और जो पुत्र अपने पिता के अनुसार नहीं चलता है उसको नालायक कहा जाता है। सरल शब्दों में समझिए, जो पुत्र अपने पिता के अनुसार चलेगा उसे क्या कहेंगे, लायक। और जो पुत्र अपने पिता के अनुसार नहीं चलेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, नालायक, मतलब कोई पसंद नहीं करेगा उसको। उसी प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि जो, अब समझिए ये वर्ब हुआ, ये भी वर्ब है, जो वर्ब अपना सब्जेक्ट, आप इसको सब्जेक्ट मानिए, जो वर्ब अपना सब्जेक्ट के अनुसार चलता है उसको फाइनाइट कहते हैं, और जो वर्ब अपना सब्जेक्ट के अनुसार नहीं चलता है उसको इन्फिनिटिव कहा जाता है। इन्फिनिटिव मींस मतलब नालायक, नालायक मींस इन्फिनिटिव, और यहां लायक, लायक मींस फाइनाइट। तो वही चीज तो मैंने यहां पर समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। ये सब्जेक्ट चल रहा है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है, ये वांट्स यहां पर, तो समझिए ये लायक हो गया। अगर ये नहीं चल रहा है समझो ये नालायक हो गया। तो उसी प्रकार से आप ये कह सकते हैं, जो वर्ब अपना सब्जेक्ट के अनुसार चल रहा है इसको हम लोग क्या कह देंगे, इसको कह देंगे फाइनाइट। और जो वर्ब अपना सब्जेक्ट के अनुसार नहीं चल रहा उसको इन्फिनिटिव कह देंगे। और उसके पहले देखिए यहां पर टू लगा हुआ है। तो मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होता होगा। उसी प्रकार से यहां भी है, सी वांट्स टू गो, ये चला, ये फाइनाइट, ये लायक, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चला, ये हो गया नालायक। उसी प्रकार से यहां भी है, यू है तो इसके साथ हमेशा भी वन का प्रयोग किए जाते हैं। हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है, तो यहां पर आपने वांट लगा दिया, यहां पर इन्फिनिटिव का प्रयोग कर दिए हम लोग। समझ गए? लेकिन आप सरल तरीका से यही समझिए, जब किसी सेंटेंस में 2 वर्ब के रूप
प्रयोग किए जाते हैं। एक वर्ब जो होगा उसमें मेन वर्ब के रूप में होगा, या तो उसमें एस या ईएस लगता है, या तो ईडी का या ईएन का प्रयोग होता है, या तो आईएनजी का प्रयोग होता है, और दूसरा वर्ब जो आएगा वो इन्फिनेटिव के रूप में आएगा। उसके पहले उस वर्ब के पहले टू का प्रयोग अवश्य होता है। समझ रहे हैं आप लोग? इसी के आधार पर आपको कुछ मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक, उसको देखिए अच्छी तरह से। तो एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यदि वीडियो को या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए आप, एक स्ट्रक्चर इसका होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर लिखने का मतलब मेरा यह हो रहा है कि आपको जो ट्रांसलेशन बनाइएगा वो बनाने में आपको बहुत सरल होगा। क्या लिखा मैंने? स्ट्रक्चर लिखा, बनावट, इसके आधार पर ट्रांसलेशन आप बनाएंगे। क्या लिखा? सब्जेक्ट प्लस हाइव ऑब्लिक हाइज ऑब्लिक हाइड प्लस इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव का अर्थ क्या होता है? टू प्लस V1 दिया है मैंने, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा। इसके आधार पर एग्जांपल देखिए आप, हिंदी से हिंदी टू इंग्लिश समझना है आप लोगों को। जैसे कि मुझे जाना है, इसका क्या होगा? मुझे जाना है तो देखिए आई लिखिए, सब्जेक्ट हो गया, यहां पर आई, इसके अकॉर्डिंग हाइप लगेगा, इसके अकॉर्डिंग यहां पर हाइप लगाइए आप, हाइप लगा दिए। अब हाइप लगाने के बाद एक चीज और समझिए आप, क्या कि ऑब्लिक दिया है, ऑब्लिक मींस यहां होता है तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना था अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अनुसार, यहां पर हाइप लगा दिया मैंने। अब कहता है इन्फिनेटिव टू प्लस V1, तो टू लगाइए यहां पर। अब V1 जाना का इंग्लिश क्या होता है? वो, मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। वह गीत, उसे गीत गाना है, उसे गीत गाना है, तो ही लगाइए, इसके अकॉर्डिंग हाइज लगाइए। हाँ, और फिर देखिए हाइज लगा दिया। आप इन्फिनेटिव अर्थ क्या था? टू प्लस V1, टू लगाइए। और गाना का क्या होता है? गाना का सिंग होता है, और एक बार में कितने गीत गाएगा जी, इसलिए सॉन्ग लिख देंगे। समझे कि समझे आप लोग? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से हमारे शिक्षक को, हम लोगों को पढ़ाना है, शिक्षक को हम लोगों को पढ़ाना है। इसका क्या लिखेंगे? द टीचर, हाइज होगा इसके साथ, टू टीच लिखिए, उसके बाद हम लोगों का अस, या बाय मिस्टेक से हाइड लिखा गया है, इस पर हाइज लगा दीजिए। देखिए पढ़ाने के क्रम में, बोलने के क्रम में वो हो जाती है। इसी की उस दिन मैं वीडियो जो बनाया हूं ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन का, तो मैंने उस वीडियो को पुनः देखा, तो उस पे दिस का होगा, वहां पर यह होगा, मैंने वह बोल दिया है। तो इतना सा आप समझिए कि बोलने के क्रम में मिस्टेक हो जाती है, तो आपको ये समझना है, ठीक है। और कमेंट जरूर करना है कि सर आपने यहाँ ये बोल दिए हैं। तो मैं तो छोटा मोटा टीचर हूं, मुझसे जो रथी साहब है उनसे भी गलती हो जाती है। तो ये समझ गया, हाइड हाइज का प्रयोग आप समझ गए, इन्फिनेटिव आप समझ गए। अब मान लीजिए ये हाइड वाला रहता है, तो हाइड तो हर किसी के साथ प्रयोग होती है, तो सब्जेक्ट चाहे जैसा रहे, हाँ, फर्स्ट पर्सन रहे, सेकंड पर्सन रहे, थर्ड पर्सन रहे, चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, सभी के साथ हाइड का ही प्रयोग करना है। जैसे तुम्हें खाना था, तुम्हें खाना था, तुम्हें खाना था, तुम्हें का इंग्लिश क्या होगा? यू, इसके साथ क्या होगा? हाइड। खाना का इंग्लिश क्या होगा? टू ईट। ये इन्फिनेटिव हो गया। उसी प्रकार को राम को पत्र लिखना था,
राम को पत्र लिखना था, तो इसका क्या होगा? राम लिखेंगे, हाइड लिखेंगे, टू लिखेंगे, राइट लिखेंगे, आ लिखिए, उसका लेटर का लेटर। यानी कि आप ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, राम यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, इसके साथ मैंने थाते थीता तो हाइड लगा दिया, इन्फिनिटिव का था 2 + V1, यहाँ देखिए 2 लगाया। और लिखना का भर हमेशा किसी से हिंदी के सेंटेंस में अंत में होती है, तो लिखना का देखिए यहाँ पर राइट मैंने लिख दिया। एक बार में कोई एक ही पत्र लिखेंगे ना, तो यहाँ लेटर। बहुत लड़का क्या करते हैं, बहुत से बच्चे, कि यहां पर एक नहीं भी हिंदी में, तो यहां भी नहीं देंगे। तो आप समझिए, जैसे मैथ वाले सर रहते हैं कि आपको पढ़ाता है 5 + 6 = कितना, 11 लिख देता है। कैसे लिख दिए? तो सर आपको यही कहेंगे कि यहां आपका प्लस का चिन्ह छुपे हुए रहते हैं, उसी प्रकार से यहां एक छुपे हुए रहते हैं। इस बात को आपको जानना पड़ेंगे। तो ये एफिटिव का आप समझ गए हैं। तो मैंने जैसे कहा आपको कि आर.के. सिन्हा का जो 8वां चैप्टर है, उसको उल्टा के आप लोग देख लीजिएगा, उसमें ये हुब बाय हुब आपको मिल जाएगा। और ऐसे बहुत से एग्जांपल आप देख के बनाइए। हाँ, पुनः जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ने आते हैं वो आके पुनः चेक करवाइए। फिर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछिए। कमेंट करने के लिए आप नहीं भूलिए। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा।